राम राम सा। आज दिनांक 20/1/2025 दिन सोमवार केडी चौधरी अनार मंडी संगाना फाटा भारतमाला सर्कल से मैं तनाराम जी चौधरी। बाजार की सद्य स्थिति के बारे में सभी किसान भाइयों को आज का मंडी का जो बाजार भाव क्या निकल रहा है और मंडियों में क्या हलचल चल रही है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले अगर ये यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब किया ना हो और बेल आइकॉन का बटन दबाया ना हो तो पहला सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने मेहमान और अपने मित्र परिवार को शेयर करें। और बाजार की सद्य स्थिति के बारे में मैं सभी किसान भाई को बोल देता हूँ कि मैंने बीच में 14-15 तारीख के बाद 20 तारीख तक क्या होने वाला है बताया था। थोड़ा सा बाजार में गिरावट जरूर आएगी लेकिन 20 तारीख के बाद सुधार हो जाएगा, ये हमने बोला था। और ये क्यों ऐसा होने वाला था? क्योंकि मकर संक्रांति का उत्तर भारत का त्यौहार और साउथ में पोंगल का त्यौहार और उत्तर भारत में कोहरा और ठंड की लहर, इससे 2-4 दिन फर्क रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर जगह पे सौदा करना है तो आप 2-4 दिन में रुक जाइए। उसके बाद आपको लगेगा कि मेरे को अगर जगह पे देना है तो खाली मंडियों में आके मंडियों की सिचुएशन क्या है, बाजार की पोजीशन क्या है, ये समझकर आप जगह पे सौदा भी कर सकते हैं या मंडियों में माल भी ला सकते हैं। और जो तारीख बोला था वो तारीख में आज करंट होगा। 20 तारीख को आज आपने देखा हो तो सभी मंडियों में माल ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, हिसाब से ही माल था। बीच में अचानक माल बढ़ गया था, जैसे 15 तारीख के बाद अचानक माल बढ़ गया और ये 2-3 दिन माल बढ़ने से और कोहरा और ठंड के और उत्तर भारत में संक्रांत और साउथ में पोंगल का इसके ऊपर बहुत असर पड़ा। और 2-4 दिन में हमको ऐसा लगा सभी किसान भाइयों को कि मंडी गिर जाने वाली है, लेकिन मैंने साफ बोला था कि मंडी गिरने वाली नहीं है। एक 2-4 दिन आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, 20 तारीख के आगे आगे क्या होता है देखिए। और उसी के हिसाब से आज आपने देखा 100-110 के आगे 270-300 रुपये तक के रेट मंडियों में जब निकल गए तो ऐसे 270 रुपये 300 रुपये जाने वाला माल 150, 160, 170 रुपये ऊपर का जा रहा था। लेकिन ऊपर का भी अभी डिमांड बढ़ने से 200 के लगभग तो ज़्यादा माल गए और 270 तक अच्छे क्वालिटी का आज दुकान में बिक्री हुआ। लेकिन इससे भी और थोड़ी साइज रहती थी, 300, 350 तक जाता था। लेकिन साइज के हिसाब से थोड़ा सा ये साल हमको दिक्कत है। और ये सारी बातें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ हर दिन कि आपका एक तो क्लाइमेट की वजह से, बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। पिछले साल भी आपका नुकसान हुआ है और ये साल ठंड के हिसाब से माल फटने जा रहा है। तो क्यों ना हम थोड़ा धीरे धीरे जो पका हुआ माल निकालेंगे और जैसा ही भी अभी क्लाइमेट में बदलाव होने जा रहा है तो उसका अपने को फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं सभी किसान भाई को बोल देता हूँ कि हमने सबको रुकाने को रुक के बोलने के बाद भी आज मंडियों में आमदनी अच्छी तरह से रही और किसान बार बार रिपीट आ रहा है और उनको एक भरोसा मिल रहा है। माल देख के मोल हो रहा है, तोल भी सही हो रहा है और पेमेंट भी फास्ट आने लगा है। और इससे केडी चौधरी अनार मंडी में बार बार रिपीट लोग हो रहे, नए लोग आ रहे। कोई भी स्कीम नहीं है, लेकिन हर एक किसान को ऐसा लगता है कि ये मंडी में जो रेट मिलता है वो सही मिलता है। क्योंकि 5-5, 10-10 रुपये किलो की बढ़ोतरी अन्य मंडियों में और जगह से 20-20, 25-25 रुपये की बढ़ोतरी जब किसान भाई को मिलने लगी है तो इसका असर है कि थोड़ा सा कोई आमिष दिखा के आपका हम माल नहीं बुलाएंगे, हम आपको बार बार बोलेंगे थोड़ा थोड़ा ही निकालो, 2 महीना बगीचे चलने दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे ही माल आपका पीछे रह जाएगा वो माल की साइज बढ़ेगी, रेट भी आपको ज़्यादा मिलेगा
और आप लोगों का फायदा हो जाएगा। और इसी के हिसाब से मैं किसान भाइयों की बाजार की सद्य स्थिति हर दिन बोल देता हूँ। 1 महीना लगातार अभी गुजरात का इफेक्ट हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, और मैंने पहले ही बोला है महाराष्ट्र का जो अंगूर का ही इफेक्ट हमारे अनार के ऊपर नहीं है, लेकिन खाने वाले बढ़ रहे हैं। अभी जैसा ही कोहरा खत्म, यानी कि ठंड खत्म, ठंड कम हो जाएगा, लेकिन इससे आगे रेट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि अभी खरवास महीना खत्म होने के बाद जो शुभ कार्य चालू हो रहे हैं और लोगों की डिमांड फल की हो रही है, तो इसका असर हमें मिलना ही मिलना है। तभी मैं किसान भाई को बोल देता हूँ कि यहाँ आने वाले किसान बार बार रिपीट होते समय रात को माल खाली करके जा रहे और सुबह 10-15% ही लोग आ रहे। मैं तो बोलता हूँ आप मंडियों में आए, मंडियों में जो भी आपको दिख रहा है वो सही है गलत है हमको बोले। और मैं तो बोलता हूँ केडी चौधरी अनार मंडी में जो आपको सुधार करने के हिसाब से हमको सुझाव दीजिए, जो अच्छा है मत बोलिए, और आपको क्या लगता है वो बोलिए, और जहाँ गलती है हमको बोलिए, उसमें हम सुधार करते जाएंगे। लेकिन सभी किसान भाई बोलते कि जो यहाँ सिस्टम है बहुत बढ़िया है, ग्रेडिंग सही है, सब तरफ कैमरे लगे और माल देख के मोल हो रहा है, कोई किसान का चेहरा देख के मोल नहीं हो रहा है, और तोल भी सही हो रहा है और पेमेंट भी सही टाइम पे आ रहा है। और ये डिजिटल मंडी हमारे हित में, तो क्यों ना हम और किसान को जुड़ते जाएंगे, ऐसे सब किसान हमको बोल रहे हैं। और ये साल हमने नए जगह, पुरानी जगह छोड़ के नए जगह पे भी काम चालू किया, तो बहुत से लोग यहाँ जुड़ के हमारा विश्वास और बढ़ा रहे और आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो मैं सभी किसान भाई को बोल दे रहा हूँ कि इससे आगे रेट गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जितना माल पका हुआ है उतना ही तोड़िए, कोई डरने की बात नहीं है। कोई बोला रेट गिर रहा है तो बिल्कुल रेट नहीं गिरेंगे। और आप लोगों ने हमारा सुन के 4 दिन में अगर सौदा नहीं किया हो तो आके जाके आपको जगह पे भी सौदा करना है, करिए, लेकिन मंडी की रेट देख के अगर आपका फायदा होता है और पूरा सरकट माल पूरा जाता है तब दीजिए। ग्रेडिंग करके रिजेक्शन होके अगर हमारा नुकसान होता है तो मंडी में आइए, 0 से लेके हीरो तक का रेट आपको सही भाव में, अभी अगर रेट मिल रहा है तो सही रेट मिल रहा है तो आपका नुकसान मत करिए। और ये आपकी मंडी, एक किसान की मंडी आपके हित में अगर काम कर रही है तो उसका फायदा उठाइए। यही मैं सभी किसान भाई को बोल देता हूँ, और आगे आगे रेट बढ़ेगा ही। यही मैं सब किसान भाई को विनती करता हूँ कि आप सोच समझकर माल तोड़िए। धन्यवाद।